मुरादाबाद में, क्योंकि यहाँ पर जो है पूनम पंडित का आज यहाँ पर प्रोग्राम था, किसानों को इन्होंने संबोधित किया है और कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जिन लोगों ने इनको बुलाया था उनके परिवार वालों के साथ यहाँ पर इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, पूनम पंडित आज आप यहाँ पर आए हैं, तो आपको क्या लगेगा किसानों के बीच आप यहाँ पर पहुंचे? उधर करनाल में जो है बवाल मचा हुआ है, सरकार मानने को तैयार नहीं है, राकेश टिकैत कह रहे हैं और बाकी नेता कह रहे हैं जो करनाल में जो वहाँ पर आंदोलन चल रहा है उसको भी जो गाजीपुर बॉर्डर में जिस तरह से चल रहा है और बाकी जगह उसी तरह से यहाँ पर भी तब्दील कर देंगे। अब एक बात बताओ, जब बात किसानों की चल रही है, हर जगह आंदोलन चल रहे, शाखा है ये फैलवा रहे हैं। इन्हें क्या जरूरत थी करनाल में लठे डंडे मरवाने की? क्या जरूरत थी? एक बुजुर्ग हमारे सुशील काजोल भाई हैं, उनकी मृत्यु भी हो गई इस दौरान, सिर फाड़ दिए, तेरे टाके आए, हाथ तोड़ दिए कि क्या जरूरत थी इतना भड़कंप मचाने की? सबे पता किसान प्रदर्शन कर रहा, किसान बिलों के खिलाफ बैठा हुआ है, सबको पता। तो ये करवा क्यों रहे हैं? तो यही तो कह रहे हैं कि आंदोलन करो, बैठो आंदोलन पर बैठे हुए। लगातार बातचीत चल रही है, प्रशासन मान नहीं रहा है और उधर जो है कह रहा है प्रशासन की भाई जो ऊपर से जो आदेश होता है उसी हिसाब से कार्रवाई होती है। ऊपर वाले कहाँ हैं? ऊपर वालों से हमें मिलवा दो। ये ऊपर वाले जो ऊपर से आदेश करें, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, हमें मिल नहीं रहे हैं। ठीक, तो आप ऊपर वाले हमें मिलवा दो ना, कहाँ है? आपको मालूम नहीं है ऊपर से कहाँ से आता है? अरे भाई, हमें मालूम होता तो इतने दिन थोड़ी होते, हम पकड़ के घोर घेट के नहीं वही नहीं लेकर बॉर्डरों पे ही। ऊपर वाले तो दिख ही ना रहे, दूरबीन से देख रहे, जब भी ना दिख रहे ऊपर वाले पे कहाँ बैठ के जाकर दिखते। आज आप मुरादाबाद में थे, क्या प्रोग्राम है आगे? क्या आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमारा जो है 403 विधानसभा में जाएंगे, क्या शुरुआत कर दी आपने? मैंने तो 4 महीने पहले से कर रखी शुरुआत। हाँ जी, क्योंकि मैंने तो 4 महीने से कर रखी। जब कोरोना के बाद दिखा करके इन्होंने लॉकडाउन से लगाया, उसके बाद से तुरंत मूडा पांडे में आए हम लोग, और ये तुम्हारा मुरादाबाद में सिरसा चौराहा, हम तो आ रहे तब से बाद में हम दोनों बता रहे अभी शुरुआत कर दी। यहाँ किस तरह का सर आपको देखने को मिला? यहाँ एकता का, भाईचारे का और सभी लोग। किसान आंदोलन है कितना सर? किसान आंदोलन का ये सारा और क्या धरा पंचायतन में और कुछ ना कह रहे हैं। सिर्फ इधर जो है 2-4 जिलों के थोड़े बहुत लोग हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं लगातार मुट्ठी भर किसान है। अच्छा, चलिए, मुट्ठी भर किसान से ही तुम इतने क्यों घबरा रहे हो ये बता दो हमें। तो हर जगह जितनी पंचायत हो रही, जितनी सभाएं लग रही है, सब किसान पंचायत है। किसानों की समस्या बिलों के विरोध में है, एक और नहीं है किसी के पल्ले में कुछ भी, बस बिलों की मारी चल रही सारी सिस्टम। बिल तो वापसी नहीं होंगे, सरकार ने साफ कर दिया। आप भी देखना, हम भी यही है, 2022 के चुनाव से पहले बिल वापस हो जाएंगे, आप देख लेना। आप कह रहे 22 से पहले हो जाएगा, तो बीजेपी वगैरह छोड़ देंगे आप 22 से पहले अगर वापसी हो जाते हैं तो? देखिए, जो बीजेपी ना करा, हम किस लिए बैठे हो? बिलों के लिए। ठीक, बीजेपी बिल वापस कर ले, हम भी आराम से पैसे बैठ जाएंगे शांति से। आप भी वापस हो जाएंगे। बाकी जो लड़के नौकरी के लिए, अधिकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ खड़े। अगला मुद्दा तैयार है। अब आप इसे मुद्दा कह सकते हो। 59,000 बच्चे SC ST के जो आरक्षण इन्होंने चोरी करा है, वहाँ पे वो लोग बैठे हुए जिनकी उम्र भी निकली जा रही है, क्या उनके साथ खड़े ना हो? मैं कई लोग कह रहे हैं कि आप लोगों का जो मकसद है, मुद्दा है, वो ये है कि मोदी जी को हटाना है, बहाना मिल गया है। अच्छा, एक बात बताओ, 2014 के बाद में क्या आपने देखा कि मोदी जी का कभी विरोध करा हो पूनम पंडित ने? नहीं देखा ना। सिर्फ किसानों की जब बात आई थी और फिर बाद में सारी बात निकल करके आई, युवाओं के साथ भी ये नहीं है, उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, तब जाकर के मैंने सबकी आवाज उठाई है, तब जाके मैंने सबको सपोर्ट करा। क्या आपने देखा 2019 तक मैंने बीजेपी का विरोध करा? 20 में करा विरोध मैंने। अब जारी रहेगा जब तक सरकार। परमात्मा मालिक है वो ईश्वर, क्या चाहता है, क्योंकि बदलाव जनता चाहती है, तो जनता से कभी भी परमात्मा अलग ही नहीं हो सकता। अब तक आपने नहीं बोला था कि मैं चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि हम लगातार आपसे पूछते हैं, लेकिन आज पीसी में आपने पहली बार बोला। नहीं, मैंने चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोला। आज पीसी में ध्यान से सुन लीजिए मैंने क्या बोला था। यही तो बात होती है समझदार पत्रकारों की। लेकिन हम भी कम ना, हमारे बराबर में मास्टरों का वो है कॉलेज, ऐसी बात ना, थोड़ी बहुत हवासी तो आई जा, पत्रकारों को क्या सिखाया जा रहा। मैंने ये बोला था कि अभी हमारी ट्रायल चल रही, सीख कर रहे, अभी हम सीख रहे, तो सीखेंगे, ट्रेंड होकर जावेंगे, ट्रेंड होकर बैठेंगे तो शायद देश के लिए अच्छा करे, प्रदेश के लिए अच्छा करे। अनट्रेंड जाके बैठे तभी तो देश का सत्यानाश होगा, तभी तो देश की राजनीति का भद पीट दी, देश की भद पीट दी। बाकी जब हमें चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अगर हमारी जरूरत पड़ी इस चीज के लिए, जनता को या देश को, तो लड़ेंगे। इसमें क्या बुरी बात कह दी मैंने? तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है इस बात से? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, क्योंकि आप साफ साफ नहीं बोलते हैं। साफ ही बोल रहे हैं हम तो, और कौन से घुमा के बोल रहे? मेरे से ज्यादा साफ सारे इंटरव्यू उठा के देखना, कोई भी नेता अगर बोलता हो, कोई भी बेटी बोलती हो, कोई भी युवा बोलता हो, आप निकाल करके देख लेना। क्योंकि जो किसान मोर्चा है वो लगातार कहते हैं भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आप उससे गुरेज नहीं करते हैं। देखिए, किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन जो देश के किसान है उनके बेटा और उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी, ध्यान रखना। उनकी बेटी और बेटे चुनाव लड़ेंगे, और हमारे हल वाले ट्रैक्टर वाले जो ताऊ बैठे हुए हैं चुनाव लड़ेंगे।
अभी जो है योगी जी कह रहे हैं कि जो जिस तरीके से जो मुद्दा गर्म हुआ है अल्लाह अकबर वाला और जो नारे लगे हैं, उसके बाद उन्होंने जो है अखिलेश यादव पर फिर से तंज कसा है कि जो अब्बा जान वाला जो नारा था कि आप अगर ये असंसदीय शब्द है तो मैं वापस ले लूंगा, उसमें गलत क्या है, उसको लेकर लगातार फिर से उठा दिया। सुनिए मेरी बात, मैं सनातन धर्म से हूँ, मुझे सभी धर्मों के लोग प्यार करते हैं। मेरा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी के धर्म का अपमान करूं। ठीक, रही बात राजनीति सियासी गलियारों में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वो राजनीति वाले आपस में लड़ रहे भिड़ रहे सफाई पेश कर रहे हैं। अब अखिलेश जी का जवाब भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी भी प्रैक्टिस चल रही है। देखिए वो प्रैक्टिस इसलिए चल रही है ना, क्या पता ये और ज्यादा ऐसे घाघ लोगों को लिया हुआ तो हम ऐसे ऐसे देश के भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। ये देश का भविष्य है, हम इन्हें चुनाव लड़वाएंगे। अगर जरूरत पड़ी हमारी तो हम भी देखेंगे राजनीति क्या चीज है। अभी तो कुछ पता ही ना राजनीति कर रहे भी। क्योंकि अब एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बड़ी तकलीफ हो रही नारे लगने से, तुम्हें क्या तकलीफ है? आपको अच्छा नहीं लग रहा? भारत की जनता एक हो रही, सभी धर्मों के लोगों में प्यार बढ़ रहा, दिक्कत हो रही है आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो आपसे पूछा, आपसे लगवाया, अभी आपने भी लगाया। हाँ तो मैंने लगाया, इसमें क्या तकलीफ हुई? तो हमें कहाँ तकलीफ है? आपको तकलीफ हो रही बोलने में कुछ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। मेरे धर्म और आप भी सनातन धर्म से आते हो, मुझे नहीं लगता सनातन धर्म में कहीं ये लिखा हो कि किसी के धर्म का अपमान करें। ठीक है। अभी जो है सरकार कह रही है हमने एमएसपी भी बढ़ा दिया है, तो कैसे देख रहे हैं? हाँ, बड़ी लेट याद आई एमएसपी बढ़ाने की। गारंटी नहीं दे रहे, पर क्या मामला? एमएसपी बढ़ाने की याद आ गई, लेकिन गारंटी की नहीं याद आई। ये नहीं दिख रहा, गले फाड़ फाड़ के बोल रहे सब लोग एमएसपी पक्की करो, वो आवाज भी ना रही, क्योंकि सियासी गलियारे चले हुए, चुनाव का मामला, भैया पता नहीं क्या क्या लालच देंगे। चलिए आप एक बात ये बता दीजिए, योगी जी कह रहे हैं कि पहले जो है यूपी की पहचान होती थी गड्ढों से, सड़कों में। अच्छा, लेकिन अब हाईवे से पहचान हो रही है, तो आप आए हैं। एक मिनट मेरे पास सुनिए, आप हाईवे किसने बनवाया? किस सरकार में हाईवे बने भाई? कितने हाईवे? आपको गड्ढे मिले कि नहीं मिले? सुन लीजिए, अभी आप मेरे साथ चलना, मैं भोजपुर में हूँ। हाँ, मैं भोजपुर में हूँ, मैंने भी देखी अभी गाड़ी आई इतनी सारी, और गड्ढों में सड़कें नहीं, सड़कों में गड्ढे हो रही, उल्टा हो रहा सिस्टम। ठीक है, इसी रोड का आई हूँ मैं, भोजपुर में बधेरे गड्ढे हो रहे। क्या ये रोड ना दिखी थी? सीतापुर में गई थी, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में NH-24 के हालत देख लो क्या है। तो उन्हें बनवा दो, लखनऊ के पास है, राजधानी के। इतने रिबन काटे सड़कों के इन्होंने बनाई कितनी, वो डिटेल लेकर ही हो। लेकिन उनको उम्मीद है कि ये सारे मुद्दे काम नहीं करें, हिंदुत्व का मुद्दा काम करेगा, राम मंदिर। अब की बार जो मुद्दा काम करेगा, जो युवा बेरोजगार है उनका मुद्दा काम करेगा, जो महिलाओं का सम्मान है उनका मुद्दा काम करेगा, लड़कियों को सुरक्षा लेकर के करेगा, शिक्षा का मुद्दा काम करेगा, हॉस्पिटल काम करेंगे, किसान का सम्मान काम करेगा। ये धर्म जातवाद में बटने वाले नहीं है अब की बार। सबका साथ, सबका विकास। हाँ, ये बस जुमलेबाजी है। सुन लीजिए, ये सब जुमलेबाजी थी उनकी, लेकिन ये किसान सब एक साथ है, साथ रहेंगे। तो आपका जो आंदोलन है चलता रहेगा। और चलन ना दो। अगली पंचायत कहाँ पे, अगले क्या प्रोग्राम है? 12 तारीख में मुजफ्फरनगर में आइए, आप भी आमंत्रित है, सह परिवार। अच्छा, मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश में। मेरे साथ पूनम पंडित जो यहाँ पे, महान योद्धा पूनम पंडित, महान योद्धा पूनम पंडित।